तो बच्चों आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये मैं आप लोग को नॉन ग्राफिकल मेथड से समझा रहा हूँ पहले, जिसको ओल्ड मेथड भी आप लोग कह सकते हैं। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यू वी एस टी ये सब है क्या। तो मान लेते हैं इसके लिए कि यू हैव अ बॉल, आपके पास एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, मतलब एक बॉल है या एक कार है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, जब इसने थोड़ी सी डिस्टेंस, जब इसने एस डिस्टेंस कवर कर ली, स्मॉल एस या एस डिस्टेंस कवर कर ली, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी। ठीक है, मींस एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, लास्ट वेलोसिटी कितनी है वी, और इसने एस डिस्टेंस कवर कर ली कितने टाइम में, टी टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा हमारा क्या ए, जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ हमारा ए। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम तीनों इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसके लिए क्या करेंगे कि इस सिनेरियो के हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो चेंज इन स्पीड, स्पीड कितने से कितनी हो गई, u से v हो गई, मींस लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहां लिख लेंगे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग लास्ट वेलोसिटी में से जब चेंज निकालना होता है हम लोग लास्ट में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, टी को उधर ले आइए, एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, इस u को इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एटी प्लस यू इज इक्वल टू वी। ठीक है ना, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब चूंकि यहाँ पे स्पीड मींस स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हमें एवरेज निकालना होता है तो जिन वैल्यूज का एवरेज निकालना होता है उनको ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो है, एक u प्लस वी अपॉन टू इनटू टाइम, हमने कितना माना है, t माना है। ठीक है, अब u इनिशियल वेलोसिटी है, हम इसको u ही रहने देते हैं, और v का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे निकाला है u प्लस ए टी। तो जहां पर v है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है ना, ठीक है, अब u और u कितना हो जाएगा, टू यू प्लस एटी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, टू यू टी अपॉन टू प्लस एटी स्क्वायर अपॉन टू, ये टू और ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारे सामने कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकेंड वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, हमने पहला वाला प्रूफ कर लिया, दूसरा प्रूफ कर लिया, अब हम थर्ड वाला इक्वेशन प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो हम यहां पे कर देते हैं,
थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस एटी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये v स्क्वायर ही रहेगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u a t। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। ठीक है, यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और इसमें 2a कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें से हम 2a कॉमन ले लें, जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं मीन उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर तो 2 है नहीं, मीन से जो 2 है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, और ए स्क्वायर में से एक एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया, तो मीन 2 और a हट गया, तो यहाँ क्या बचा यू टी। ठीक, ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये वैल्यू देखिए अभी आपने देखी थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर है, s के, यहाँ क्या हो जाएगा 2as, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मोशन की तीन इक्वेशन है, जिसको जनरली हम लोग अब ओल्ड मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ग्राफिकल मेथड सभी लगभग सभी बुक्स में, सीबीएसई और एसएससी की बुक्स में आ गया है। तो अभी मैंने आपको ये ओल्ड मेथड से तीन इक्वेशंस डिराइव करके दिखाए हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे, और इसके बाद में आपको ग्राफिकल मेथड से भी ये तीनों इक्वेशंस नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिखा दूंगा। ओके।